एड्स जैसी जो बुराई जो एक मतलब अभिशाप के रूप में समाज में मानी जाती है, उसके प्रति स्वयं भी जागरूक होंगे और अपने समाज को भी जागरूक करेंगे। अब मैं हमारे कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य से अनुरोध करूंगी कि वे आज के इस दिन पर हम किस तरह से एड्स से बच सकते हैं, सावधान रह सकते हैं, उसके ऊपर 2-4 बातें अगर हमें बताएं तो हम अनुग्रहित होंगे। डॉक्टर सरोज कुमारी शर्मा जी को कि आज उन्होंने वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया। साथ ही मंच पर उपस्थित आदरणीय विमल सर, आदरणीय नीतीश दा, आदरणीय स्वर्णिमा मैडम, आदरणीय रतन चंद्र दास सर और आदरणीय सुजीत साहू सर एवं इस सभागार में उपस्थित शिक्षा में और तमाम विद्यार्थियों को यथा योग्य अभिवादन देते हुए मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आज का कार्यक्रम बहुत ही कम समय में और एक ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब हम परीक्षाओं के साथ भी उसी प्रकार से जुड़े। बच्चों, ये एड्स एक समय था जब एक खत्म। आज के समय में यदि प्रॉपर मेडिकेशन और भोजन से लेकर के तमाम तरह की जो स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है कि अगर हम सही ढंग से रहें और एड्स से प्रभावित होने में पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि एड्स से प्रभावित ना हो और उसके लिए जो जो जरूरी चीजें हैं उनका हम ध्यान रखें। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जहां पर आप संभव है कि आपकी अपनी गलती ना हो, उसके बावजूद आप इस बीमारी से ग्रसित हो जाए। ऐसे में यहाँ तक कि जैसे कैसे हो सकते हैं अगर हमारी गलती नहीं तो कैसे, जैसे आप कहीं डॉक्टर के पास गए, उन्होंने यूज की हुई सिरिंज अगर उससे आपको इंजेक्शन दे दिया और वो पहले का पेशेंट अगर एड्स से इन्फेक्टेड था तो भी आपको एड्स हो सकता है। जैसे आप ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं, हम लोग सलून्स में जाते हैं, उन सलून्स में जाने के बाद वहाँ पर अगर रेजर यूज हो रहा है, जो ब्लेड का इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो पहले से इस्तेमाल किया हुआ है और वो व्यक्ति जो पहले जिस पर इसका इस्तेमाल किया गया था वो अगर एड्स से ग्रसित है तो भी वो आपको एड्स हो सकता है। तो इस तरह से आप एड्स से कई प्रकार से ग्रसित हो सकते हैं। कई बार कई नवजात शिशु होते हैं वो भी एड्स से ग्रसित होते हैं क्योंकि उनके माता पिता एड्स से ग्रसित होते, उन्हें भी नहीं पता कि उनको ये बीमारी लगी। तो एक ऐसी भी सिचुएशन होती है। तो हमें इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत है। इसके अलावा एक और चीज़ है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जहाँ पर हमें जो इससे पहले भी हमने कई बार हेल्थ हाइजीन को लेकर के कुछ वर्कशॉप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम किए। अगर हेल्थ हाइजीन का लेकर के ध्यान नहीं रखा हमने तो भी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बहुत जरूरी है। देखिए, इस मामले में हम थोड़ा खुलकर इसलिए आपसे बात कर पा रहे हैं क्योंकि अब आप सब वयस्क यानी 18 साल की उम्र को आप सभी लोग पार कर चुके हैं। इसलिए इस मामले में कई बार हम लोग नहीं खुलकर बोल पाते हैं संकोच होने की वजह से, लेकिन अब हमें भी अपने मानसिक रूप से अपने आप को विकसित करने की जरूरत है और इस पर कुछ चीजों पर हमें खुल करके आपस में बात करने की भी जरूरत है। ये बीमारी जो फैल रही है या फैलती है, इस पर खुलकर बात नहीं करने का ही कारण है कि ये बीमारी फैल रही है। छुपा कर रखने की वजह से ही ये परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हो रही है। जैसे आपको अगर एक बुखार होगा तो आप अपने घर के लोगों को या डॉक्टर को जाके बताते हैं ना कि मुझे बुखार हो, तो वो आपको दवाई देते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये जाकर के कह सकेंगे किसी को कि मुझे एड्स हुआ है? क्यों नहीं कह सकते?
आज भी अगर किसी को एड्स हो भी जाए, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर किसी को एड्स हो भी जाता है उसके बावजूद भी वो जिंदा रह सकता है। वो अगर सही समय पर दवाई ले, सही ट्रीटमेंट कराए तो वो जीवित रह सकता है, एक स्वस्थ जीवन वो जी सकता है। तो इसलिए इसको लेकर के जो एक शर्म आना या शर्मिंदा होना, इस तरह की परिस्थिति, इस तरह की सोच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। इस सोच से बाहर निकलने के लिए यह अवेयरनेस प्रोग्राम आप सबके लिए रखा गया है, क्योंकि आप हमारे वो झंडा बरदार हैं जो यहाँ से निकलकर समाज में जाएंगे और समाज को भी आप अवेयर करेंगे इस समस्या से, क्योंकि जितना हम इसे छुपाएंगे उतना इसके बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। संभव है कि आपको है, आप छुपा रहे हैं और आपके छुपाने की वजह से आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसको एड्स नहीं है, लेकिन आपके छुपाने की वजह से या आपके अनभिज्ञ होने, नहीं मालूम है, पता ही नहीं कि है, तो उसकी वजह से भी संभव है कि आपके घर में किसी सदस्य को एड्स हो गया। वो कोई भी हो सकता है। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम इसके लिए जितने सचेतन हो उतना ही हम इसके बारे में खुलकर बात करने का भी साहस रखें, वो मानसिकता हम तैयार करें। और आज बहुत कम समय में ये छोटा सा कार्यक्रम रखा गया, हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है क्योंकि दूसरी परीक्षा भी है फिर। तो मैं जो हमारे एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर हैं सरोजदी, मैं उनसे ये अनुरोध भी करूँगा, उन्होंने कम समय में किया उसके लिए उनको साधुवाद, लेकिन उनसे एक अनुरोध भी है मेरा कि परीक्षा के बाद भी भले वो वर्ल्ड एड्स डे ना हो, लेकिन हम इस पर भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम बड़े स्तर पर रखें, सेमिनार हॉल में तमाम बच्चों को लेकर के बैठे, वहाँ पर हम यदि एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम करें या बड़े स्तर पर करें तो बहुत अच्छा होगा। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत कुमार पटेल जी का है। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा, मैं जरूर इस पर कोशिश करूंगी कि जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है हम उसमें इस चीज को ऐड करें। अब मैं हमारे पॉलिटिकल विभाग के भैया नितेश पॉल जी से अनुरोध करूंगी कि वे आज के इस दिन पर हमें सचेत करते हुए कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम एक दूसरे से इस बात को खुलकर बात करें, इस पर थोड़ा सा अपना So I would like to congrats Dr. Suraj Kumar Sharma, who has given me opportunity to say something on behalf of the awareness program on World AIDS Day. As you all know, that is basically the World AIDS Day has been observed on the 1st of December every year. Same thing we are observing here also, is because we don't have enough time to discuss more and more about this. But you all know about this is that the acquired immunity deficiency syndrome. Acquired immunity deficiency syndrome. So, whatever we are affected by AIDS, there are some reasons that has been already, some point has been discussed. Dr. Patel here also. It is not a contagious. ये छूने से नहीं होता है, लेकिन ये इस तरह से होता है जो सन ने थोड़ी देर पहले बताया कि ये सीरियस के इस्तेमाल जो पार्लर में यूज होती है, इसके साथ साथ हम लोगों को हर चीज़ में स्पेशल इन दिस केसेस कि हम लोगों को अवार्ड होना चाहिए कि जिस तरह से रहने से हम यहाँ से हम लोगों को इस तरह कोई एड्स होने का कोई चांसेस नहीं होना चाहिए, वो हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। कभी किला देखो, हम आज कॉलेज में तुम सब एडल्ट को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि बहुत सारे चीज़ है जिसके द्वारा एड्स हो सकती है, जो सर ने बताया कि सेक्सुअल अटैचमेंट, सेक्स के साथ साथ सीरियस अटैचमेंट, तो इस तरह से और बहुत सारी चीज़ है जिसके साथ जुड़ने से ये होने का चांसेस है। So you have to keep aware about these things कि हम लोग ऐसा कोई हरकत ना करें, हम लोग ऐसा कोई काम ना करें
जिससे हम लोगों को आने वाला सिचुएशन में इस जैसे खतरनाक बीमारी का कोई शिकार होने का आशंका है। अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारा परिवार अच्छे रहेंगे, अगर हमारा परिवार अच्छे रहेंगे तो हमारा समाज अच्छे रहेंगे। तो फिलहाल फिर भी हम लोग देखते हैं कभी कभी किसी स्थितियों में कि हमारे बहुत सारे लोगों ने इस बीमार का शिकार हो रही है। तुम लोग का मन में ये कोश है कि हमारा इतना खतरनाक बीमारी हुआ है, इसलिए हम इसको किसी को नहीं बताएंगे, किसी को नहीं कहेंगे, फिलहाल इस तरह से चलेंगे। इसमें क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एक समाज में आएगा, समाज के साथ साथ सारे राष्ट्रों में ये फैल सकते हैं, उसके साथ साथ सारे वर्ल्ड में। सो दिस इज द थिंग कि ये अवेयरनेस इसीलिए है कि सबको सचेतन करना है, सबको बोलना है कि क्यों हम लोगों को आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम करके होता है। आज फिलहाल हम लोगों के पास एजुकेशन है बोल के हम लोग को पता चल गया कि एड्स कितना खतरनाक है, लेकिन जब एजुकेशन इतना अच्छा से नहीं होता, सोशल मीडिया इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तब एड्स काफ़ी होता था, आदमी लोग इसके बारे में जानकारी नहीं था, उन लोगों ने इस तरह से भी गलत काम करते थे, लेकिन बाद में उन लोगों को एड्स कर, जिसके लिए आज सारे वर्ल्ड में, सिर्फ हमारा कॉलेज का प्रोग्राम नहीं है, हमारा सिर्फ राष्ट्रों का प्रोग्राम नहीं है, राज्यों का प्रोग्राम नहीं है, सारे विश्व में एड्स अभी काफ़ी खतरनाक जैसा बीमारी का रूप में आएंगे। यहाँ से किसी भी हालत में हम लोग को सुधारना पड़ेगा। इसी बात कहते हुए डॉक्टर सरोज कुमारी शर्मा को मैं थैंक देता हूँ और मेरा ये 2 शब्द एक काम करता हूँ। थैंक यू। आपने बताया कि जागरूकता ही जो है बचाव है, सचेतन अगर हम होंगे तभी हम बच पाएंगे और समाज को भी बचा पाएंगे। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर रतन चंद्र जी से अनुरोध करूंगी कि वो 2 शब्द ज़्यादा समय नहीं, 2 शब्द जो है बीमारी आने के बाद ट्रीटमेंट से वो अच्छा है कि बीमारी आई है ना? तो ये जो बीमारी, जैसे हमारे साहब ने बताया, डॉक्टर पटेल सर बताया, नीतीश सर ने बताया कि एसटीडी वो एकमात्र उपाय नहीं है, माध्यम नहीं है कि ये डिजीज स्प्रेड आउट होता है। तो उससे अलावा जैसे सैलून में हम लोग जाते हैं शेविंग करने, बाल कटवाने, तो हर बार में वो कभी कभी उसका जो ब्लेड होता है लग जाता है, उससे खून से काश हो रहा है, ये ना हो, ये कभी ना होना चाहिए। सैलून में जो होता है अक्सर, कुछ दिन पहले मेरा साथ भी हो गया, शेविंग करते वक्त उन्होंने कैसे ब्लेड चलाया तो खून निकल के आया, गुस्सा हुआ, लेकिन करे क्या, मेरे हाथ में तो नहीं था, तो अच्छा पार्लर में जाके किया, फिर भी से हुआ। ये ना हो, ये बहुत ही खराब चीज है। ब्लेड चेंज करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप सैलून में जाओगे ब्लेड चेंज किया तो कि यूज किया हुआ ब्लेड फिर वो नहीं लगा, तुमको लगा रहा है। जब तुम सैलून में बैठोगे पहले काम होगा ब्लेड चेंज किया या नहीं ये चेक करें, ठीक है। और रही बात जो लड़की लोग पार्लर में जाती है, वहाँ पे भी सोप से क्या होता है ना, या से मूविंग वगैरह के लिए, उसमें भी कभी कभी जो होता है तो सावधान तो रहना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करें, ऊपर वाला से हो रहा तो हमको रिपेयर करना ही पड़ेगा, जो हाथ है हमारा। तो ये पार्लर में जो लोग काम कर रहे हैं तो हाथ बार बार साबुन से नहीं धो रहा है, एक कपड़ा में हाथ सोच के ऐसे हमारा बात दूसरों को तीसरे को काम कर रहा है। तो अगर आ जाता है तो क्या करेंगे, तो वो ना आए, इसलिए थोड़ा प्रिमिटिव मेजर जो है, ब्लेड चेंज करें, वो हाथ साबुन से धोए, उसके बाद आपका काम करें, क्योंकि आप तो पे कर रहे हो उसके लिए, तो आप एक बार साबुन से धो ले, एक बार ब्लेड चेंज कर ले, वो आप कंफर्म होइए। और जो एक लोग कभी कभी बोलते हैं कि इससे वो छू लिया, इससे हो सकता है कि मैं एक बीमारी आदमी के पास बैठा इसलिए हो सकता है, ये गलत है, ये सब ठीक नहीं है। तो हम लोग को ये दिमाग में बैठना है कि किसी का अगर हो गया और अछूत नहीं है, किसी का हो गया अछूत नहीं, ये किसी का एड्स हो गया मतलब वो आदमी खराब है, इसका जीवन अनियंत्रित है, वो नहीं है। कितने सारे मीडिया में अस्पताल गया, जैसे विनय सर ने बोला, सिरिंज से ब्लड दिया या ब्लड निकाला या सुई दिया, उसमें हो सकता है अगर यूज किया हुआ तो
तो उससे घिनौनी हरकत से मत देखो। अगर किसी का हो गया तो उसको हमारा ड्यूटी बनता है, फर्ज बनता है उसको साथ दे, उसको कैसे रिकवर किया जाए, उसको हम केयर करें, एडवाइस दे। ऐसे करके समाज में सारे जागरूकता फैलाए और सारे जिसको हो गया उसको सपोर्ट करे और जिसको नहीं हुआ वो सचेत रहे कि वो ना हो। ऐसे करके हमको आगे जिंदगी में बढ़ना है, आने वाला पीढ़ी को ऐसे बचाना है। यही मेरा कहना है। थैंक यू। आपने एक बात बताई कि बीमारी से पहले, बीमारी को निमंत्रण देने से पहले जागरूकता, और एक और इसमें बहुत बड़ी बात आई कि जिस तरह से एड्स को अभिशाप माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि उसके पीछे एक गलत धारणा जो है बना ली जाती है। तो जिनको हो गया है उनके प्रति हमारे नज़रिया जो है उसमें भी परिवर्तन, उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे बांग्ला विभाग के डॉक्टर सुजीत साहू जी से कि वो इस विषय पर अपनी दो बात रखें। उपस्थित सम्मानीय टीआईसी सर डॉक्टर विनय कुमार पटेल, उपस्थित एनएसएस प्रोग्राम अफिसार डॉक्टर सरोज कुमारी शर्मा मैडम और हमार प्रिय कलिग और हमार प्रिय छात्र छात्रीरा, সবাই আমরা জানি ব্যাপারটা কি এর সম্বন্ধে। এখন তো মিডিয়াতে, শুধু মিডিয়া না সোশ্যাল মিডিয়া এসব তো নিয়ে কত কিছু ভিডিও আছে ওষুধ। আমার শুধু একটা জিনিস মনে হয় কি যে দিবসগুলো যখন আমরা পালন করি ঠিক সেই সময়গুলোতে একটু সচেতন থাকি, তারপরে আমরা আমাদের মতো করে চলতে থাকি। আসলে আচরণে আমরা সেভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারি না যে আমরা এইভাবে চললে আমাদের এই রোগটা থেকে বাঁচতে পারবো। এর আগে অনেক দিবস হয়, এনএসএস অফিসার করেন এইসব প্রোগ্রাম। এর আগে পরিবেশ দিবস নিয়ে হয়েছিল, পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে, এই রোগ থেকে বাঁচতে হবে, সবটা আমরা জানি, কিন্তু কোথাও কোথাও আমরা আচরণের সময় পেরে উঠি না। অ্যাকচুয়ালি ভাইরাসটা ঢোকে তিন ভাবে, একটা হচ্ছে ব্লাডের মাধ্যমে আসে, আর একটা সেক্সের মাধ্যমে আসে, আর একটা ওই বাবা মার থাকলে জেনেটিক ভাবে আসে আমার মধ্যে। তো এই তিন ভাবে রোগটা ঢুকে যেতে পারে। স্যাররা বললেন যে সব সময় সচেতন থাকলেও অনেক সময় অচেতন ভাবেও আমাদের শরীরে প্রবেশ করে যেতে পারে, তাহলে তাকে ঘৃণা করবো না। সবসময় সচেতনভাবে থাকতে হবে। আর রোগটা ঢোকার পরে অনেকের হয় এরকম প্রবলেমগুলো, অনেক সময় ভিডিও দেখেছিও শুধু, যে ওয়েট লস হয়ে যায়, তারপরে বিভিন্ন জ্বর হতে থাকে, সারাক্ষণ প্রবলেমের মধ্যে পড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে একেবারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। এখন তো অনেক ওষুধপত্র বেরিয়েছে, সেগুলো খেয়ে অনেকে রিকভার হয়। তো আমরা সবসময় এইটুকু অন্তত সচেতন ভাবে থাকবো যে আমরা আজকে এইখানে এই অফিসে এই রুম থেকে যেগুলো শিখছি সেগুলো আচরণে করার চেষ্টা করবো, এবং আমার শুধু নয় অন্যের কারো ভুলেও যেন আমরা সেখানে সাহসের সঙ্গে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই এবং তাকে সাহায্য করি। এটাই আমার বক্তব্য, আর কিছু নেই। ঠিক আছে, धन्यवाद सुजीत जी। आपसे एक बात जानी कि सिर्फ कहना नहीं है, उसको व्यवहार में भी लाना है। चीज़ें जो है सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होती, जीवन भर के लिए होती है। तो हम अपने जीवन में इसको व्यवहार प्रयोग करें, ये हमारी उपलब्धि होगी। अब मैं बांग्ला विभाग के श्री बिरबल साहब को अनुरोध करूंगी कि वे आए और हमारे बच्चों को इस दिन के प्रति जागरूक करते हुए दो बात रखें। উপস্থিত আমাদের টিআইসি স্যার, সঙ্গে আমাদের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা এবং আমাদের প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানিয়ে আজ বিশ্ব এইডস দিবস, এই উপলক্ষে আমাদের আলোচনা এবং এই উপলক্ষে আমি দু চার কথা এইডস সম্বন্ধে বলতে চাই। আসলে বিষয়টা সম্বন্ধে যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা যে কোনো বিষয়ে লড়াইটা করতে পারি, কিন্তু যদি বিষয়টাই আমাদের জানা না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা লড়তে পারবো না। কি উপায় নেব, কি মেজার হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো যাই হোক, এইডস এমন একটা রোগ যে রোগটা মূলত কোনো রোগ নয়, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়ে থাকে। মেনলি হচ্ছে এই প্রথমে আমাদের এইচআইভি হয়,
এইচআইভি পজিটিভ সেটা রক্তে থাকে। এই এইচআইভি পজিটিভ 6 থেকে 7 বছর সময় নেয় এইডসে রূপান্তরিত হতে, অর্থাৎ তখন আমাদের শরীরে অন্য কোনো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। আমরা যদি ভারতবর্ষটাকে দেখি, ভারতবর্ষকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য নিরাপত্তা রক্ষী আছে, ভেতরের জন্য একরকম, বহির শক্তির জন্য আরেক রকম। তেমনি আমাদের শরীরেও, মানব শরীরেও এই প্রতিরক্ষা বিভাগ আছে। আমাদের রক্তের অনুচক্রিকার কথা আমরা জানি, শ্বেত রক্তকণিকার কথা জানি। তো এইরকম ভাবে আমাদের রক্তের মধ্যে সেই প্রতিরোধক শক্তিশালী ফৌজটা থাকে। কিন্তু এই এইচআইভি যখন ধীরে ধীরে আমাদের সেই ক্ষমতাগুলোকে, মানে প্রতিহত করবার ক্ষমতাগুলোকে, সৈন্যগুলোকে মেরে ফেলতে থাকে ভেতরে রেখে, ফলে আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে যায়। এটাই হচ্ছে মূলত সমস্যা। তখন যদি একটু জ্বর হয়, সামান্য সর্দি কাশি হয়, তাহলে সেটার জন্য যে আমি কোনো মেডিসিন খাবো, সেই মেডিসিন আমার শরীরে কাজ করছে না, ফলে আমাকে ভুগতে হচ্ছে, কষ্ট করতে হচ্ছে। এই হচ্ছে রোগটার বিষয়। আর এই রোগটা কোনো রোগ নয়, এর যে সিমটমগুলো 6-7 রকমের সিমটম এসে দেখা দেয়। আমরা যখন বলছি AIDS, এই যে আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেম যে সিনড্রোম, এই সিনড্রোম শব্দটার মধ্যে আছে যে ও একা নয়, অনেক ধরনের। হয়তো মাসেল পেন, জ্বর হচ্ছে, খুসখুস কাশি হচ্ছে, মাথা ব্যথা হচ্ছে, হাড়ে ব্যথা হচ্ছে, এই ধরনের একসঙ্গে অনেকগুলো সিমটম এসে ওই মানব দেহটাকে সে জর্জরিত করে তুলবে। এবার এটা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য আমাদের কিন্তু প্রতিরোধক ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন অনেক উন্নত হয়েছে। আমরা এইচআইভি পজিটিভ টেস্ট করে তারপরে যদি আমরা নিয়মিত ট্রিটমেন্টের মধ্যে থাকি, চিকিৎসার মাধ্যমে থাকি, পথ্যের মাধ্যমে থাকি, তাহলে আমরা এইডসকে জয় করতে পারব। এইডস এখন আর ভয়াবহ নয়, মৃত্যু ঘটাবে এমন বিষয়টা নয়, যদি আমরা সচেতন হই এবং তার জন্য যদি আমরা নিজেদেরকে চিকিৎসার মধ্যে রেখে নিজেকে সযত্ন লালন করি। এবার এই এইডস কিন্তু খুব বেশি পুরনো নয়। আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব 19 শতাব্দীতেই এই রোগটার আবির্ভাব ঘটেছে, এবং সেটা মানব সমাজের মধ্যে ছিল না, এটা জঙ্গলের পশু বানরদের মধ্যে ছিল। এই বানরদেরই আফ্রিকার একটা প্রজাতি, তারা মানব প্রজাতি, তারা কি করতো, এই বানরদেরকে তারা তাদের যজ্ঞে বলি দেয়, এবং বলি দিয়ে তাদের যে মাথার ঘিলুটা, সেটা তাদের কাছে ছিল পরম প্রসাদ। সেই হিসাবে সেটাকে তারা গ্রহণ করত, এবং সেই বানর শরীরের মধ্যেই এইচআইভির বিষটা পাওয়া যায় প্রথম, ভাইরাস পাওয়া যায় প্রথম, এবং সেখান থেকেই ক্রমে এই মানুষ থেকে আস্তে আস্তে সভ্য সমাজের মধ্যে কিন্তু এই রোগটা ছড়িয়ে পড়ে। এবং ইতিমধ্যে আমরা অন্যান্য স্যারদের আলোচনা থেকে জেনেছি এগুলো কিভাবে ছড়ায়, কিভাবে এই ছড়ানোর থেকে আমরা প্রতিহত করতে পারি, তাই সেই বিষয়গুলো আর বলছি। তো এই বিষয়টা গবেষণা করতে করতে এই এইচআইভি আমরা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, তারা 1987-88-কে এই বিশ্ব এইডস বছর এবং দিবস হিসাবে ঘোষণা করল। সেই 1988 থেকে আজ অবধি আমরা এই ডিসেম্বরের এই দিনটিকে আমরা কিন্তু বিশ্ব এইডস দিবস হিসাবে পালন করে চলেছি। কেন? এর সচেতনতা নেওয়ার জন্য। কেন? First of all, I want to say, AIDS को पहले सोशल टैबू के रूप में लिया जाता था। टैबू माने it is not acceptable in the society, okay? ज़्यादातर सर लोगों ने आप लोगों को मेडिकल इश्यूज के बारे में बताया, कैसे मैंने फैलता है, पर इसका दूसरा जड़ अगर देखा जाए, it is very dark, okay? Since we live in a society, the acceptance is very much important, okay? So ये awareness मेरे हिसाब से awareness क्यों फैलाना चाहिए? एक सोशल एलिनेशन बिकॉज ऑफ द ये एड्स के कारण सोशल एलिनेशन होता है, और दूसरा है सोशल एक्सेप्टेंस। ये अवेयरनेस लिया जाना चाहिए ये ब्रिज को, गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर जो रोगी होते हैं वो लोग अपने परिवार को भी नहीं बता सकते, क्योंकि दे हैव द फियर ऑफ सोशल एलिनेशन।
they are secluded. Even they can't eat in the same kitchen. Public toilets या means public forum में कहीं पर उन लोगों का acceptance नहीं होता है. दो में भी बहुत सारे मैंने already इस प्रोग्राम में बताया कि it is we have to accept them in only theory. Practically हम लोग ये नहीं सोचते. अगर हम लोग ऐसे ही करके हम लोग acceptance करना सीखे तो क्या होगा कि वो लोग आगे आएंगे. वो लोग अपने परिवार को बताएंगे, वो लोग अपने कम्युनिटी को बताएंगे और ऐसा करके क्या होता है कम्युनिटी एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहाँ पर जो रोगी है वो आकर खुद का एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे क्या होता है एक इन्वायरमेंट ऑफ एम्पैथी क्रिएट होता है. इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द मीन्स जो पेशेंट होते हैं उन लोगों का मेंटल हेल्थ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज शरीर तो डिस्ट्रॉय होता ही है. इफ दे हैव ओनली 2 years to live, why should we give them happiness? लेकिन we should give them happiness. Last में जो ending का life है, they should die with a happy mind, happy face. So as a society, हम लोग को responsibility है to create a better society. एक जो भी रोगी हो, उसका life livable हम लोग बना सके as a human being. Because हम लोग एक human being, we are rational being. हम लोग को right and wrong हम लोग को पता है. अगर हम लोग सिर्फ negative aspect को देखें, तो we are done. Okay, we have to be a positive society. We have to be a trailblazer in respect to the sympathy regarding that patient. तो मैं कुछ और ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि टाइम नहीं है. So thank you. Please उन्होंने भी एक अलग दृष्टिकोण रखा जिस बात को उठाया गया था, लेकिन उन्होंने इसको व्यापक स्तर पर रखा कि किस तरह से एक व्यक्ति जो इससे संक्रमित है उसके शारीरिक के साथ उसके मानसिक स्थिति को संभालना भी समाज का दायित्व है. तो अवेयरनेस प्रोग्राम जो है उसे प्रोग्राम बनकर न रहे, वह समाज के भीतर व्यवहारिक स्वरूप ग्रहण करे, जैसा कि सभी वक्ताओं ने कहा. तो अब चूंकि समय बहुत कम है, इसीलिए मैं और इस कार्यक्रम को आगे आगे बढ़ा रही हूँ और समाप्त कर रही हूँ. मैं एक बार फिर से एनएसएस यूनिट की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके कारण आज का ये कार्यक्रम जो है मैं सार्थक पूरा तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी कुछ कमी रह गई, लेकिन सफल अवश्य रहा. बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग सब इधर आ जाइए, एक फोटो लेना होगा.